हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम क्या सीख रहे हैं अभी, डिफरेंशिएशन में जो चैप्टर है वो हमने क्या है चालू किया है। तो इसमें का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें का एग्जांपल नंबर क्या है यहाँ पर 6 है। तो हम अब देखो यहाँ से आगे क्या कर सीखेंगे, कुछ भी नए फॉर्मूले होंगे वो आप क्या कर लीजिए, कहीं पर लिख कर रख दीजिए। कहीं पर भी मतलब जो फर्स्ट पेज है या फिर लास्ट पेज है उस पर क्या कर दीजिए, आप लिख लीजिए। बहुत ही इजी तरह से इसका डिफरेंशिएशन निकलता है, लेकिन बच्चों को अक्सर ये डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लगता है। हम उसको क्या करेंगे, इजी तरह से क्या करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको सिर्फ जो मैं स्टेप्स बताता हूँ वो स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना है। तो देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है। पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सभी एग्जाम्पल की शुरुआत इसी से होती है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप क्या कर लीजिए एग्जाम में फुल टाइम लिख सकते हैं। अब देखो y, पहले हमारे पास क्या है y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाय dx आता है। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाय dx। अब देखो यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेना है हमें, अंडर रूट में cos x है। ठीक है, अंडर रूट में क्या है, cos x है। पहले तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो रूट है ये रूट का हम क्या करना चाहिए, डेरिवेटिव लेना चाहिए। और उसके बाद अंदर जो बचा है, अंदर क्या है cos x है, cos x का हमें क्या करना है, वहां पर अंदर से डेरिवेटिव लेना है। तो देखो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि रूट एक्स अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। यहाँ पर भी रूट है, तो इस रूट का मैं पहले क्या करता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो रूट को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 रूट एक्स। लेकिन एक्स के बदले मेरे पास क्या है यहाँ पर, कॉस एक्स है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉस एक्स लिखूंगा। समझ में आ गया, रूट का पहले डेरिवेटिव लिया मैंने 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के बदले मेरे पास क्या था, कॉस एक्स था। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया इनटू। अब देखो यहाँ पर मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, सिर्फ रूट का लिया। ये जो कॉस एक्स है उसका मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया। तो यहाँ पर हमें उसका अगेन डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, d/dx। यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, इसका डेरिवेशन लेना भी बाकी है। अब देखो आगे क्या है, आगे प्लस, यहाँ पर भी क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, तो हम पहले किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, रूट का निकालेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस रूट का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, वो भी क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन एक्स के बदले हमारे पास क्या है अभी यहाँ पर, कॉस रूट एक्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस रूट एक्स है। जो कुछ भी यहाँ पर होगा अंडर रूट के अंदर वही हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अब देखो यहाँ पर मैंने किसका लिया, रूट का डेरिवेटिव लिया, लेकिन ये जो कॉस है इस कॉस का मैंने डेरिवेटिव अभी नहीं लिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉस का डिफरेंशिएशन लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगेन d/dx। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना अभी क्या है, बाकी है। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में देखो, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1/2, अंडर रूट में क्या है यहाँ पर कॉस एक्स है। अब देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जितने भी डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले मैंने स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर से आपको मैंने लिख कर दिए, आपको उसमें देखना चाहिए कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तब तक आपके जो फॉर्मूले हैं कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है वो याद नहीं होगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आ गया, साइन आ गया। देखो यहाँ पर प्लस, ये हमारा एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन लिया हुआ है, कॉस रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से आगे, अब देखो पहले मेरे पास क्या है, कॉस है, और उसके बाद क्या है, रूट एक्स है। पहले मैं किसका डिफरेंशिएशन लूंगा, यहाँ पर कॉस का लूंगा, और उसके बाद जो रूट है उस रूट एक्स का मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन लूंगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देखो यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस
साइन एक्स होता है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, एक्स है। लेकिन अब देखो यहाँ पर कॉस में क्या है, एक्स के बदले रूट एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव साइन में क्या आएगा, रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स। अब देखो ये जो रूट है, उस रूट का मुझे अगेन डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स। यहाँ पर क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा। ऐसे उसके जो स्टेप्स होते हैं ये फॉलो करो। पहले क्या है, रूट है, रूट का डिफ्रेंशिएशन ले लिया। बाद में क्या है, कॉस है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन ले लिया। उसके बाद में क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन ले लिया। ये सही तरीका रहता है कि किसी के भी डिफ्रेंशिएशन लेने का। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो माइनस साइन एक्स इंटू वन क्या आता है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है, टू अंडर रूट में क्या है, कॉस एक्स है। यहाँ पर देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है। और साइन रूट एक्स इंटू वन वही आता है, साइन रूट एक्स आता है। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, टू, अंडर रूट में क्या है यहाँ पर, कॉस रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगले स्टेप में देखो क्या है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है, 2 अंडर रूट में कॉस एक्स है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर साइन रूट एक्स इंटू वन, साइन रूट एक्स। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स को मैं पहले लिख देता हूँ, और ये जो कॉस है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर बाद में लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस रूट एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको स्टेप्स याद रखने हैं, डिफरेंशिएशन कोई भी हो, किसी का भी हो, आपको स्टेप्स नहीं बोलने चाहिए। जैसे कि रूट है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद रूट है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखते हैं अगला एग्जांपल। तो देखो ये अगला एग्जांपल है हमारा, क्या है, y इज इक्वल टू लॉग सेक 3x प्लस टेन 3x। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाई dx होता है। ठीक है, अब देखो पहले क्या है हमारे पास, आपको स्टेप्स याद रखने हैं, जो पहले होगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले हमारे पास क्या है, लॉग है। तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि log x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। तो वैसे मेरे पास x के बजाय मेरे पास क्या है, ये पूरी पूरी टर्म है, ये मेरे लिए क्या है, यहाँ पर x है। तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे लिख दूंगा, इसी को ही सिर्फ क्या कर दूंगा, मैं 1/, में लिख दूंगा। यही लॉग का डेरिवेटिव है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसी को मैं क्या कर दूंगा, 1/, में लिख दूंगा। यहाँ पर क्या है, सेक 3x प्लस यहाँ पर क्या है, टेन 3x। लॉग का डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, उसके आगे जितने भी टर्म है उसको क्या करना है, सिर्फ 1/, में हमें क्या करना है, लिखना है। लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमने किसका डेरिवेटिव लिया, लॉग का लिया, लेकिन ये जो अंदर की जो टर्म है इसका डेरिवेटिव हमने लिया क्या, नहीं लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा d/dx। इसका किसका किसका रहना, डिफरेंशिएशन लेना बाकी है। यहाँ पर क्या है, सेक 3x प्लस, और किसका बाकी है, टेन 3 इंटू एक्स। इन दोनों का डिफरेंशिएशन लेना भी बाकी है। तो देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर क्या है, सेक 3x प्लस टेन 3x। ओके, यहाँ तक ठीक है। ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पर पहले किसका लेना है, मुझे सेक 3x का डिफरेंशिएशन लेना है। यहाँ पर दो पार्ट है, पहले क्या है, सेक है, और यहाँ पर क्या है, बाद में 3x है।
अगेन यहाँ पर क्या है, tan है, यहाँ पर क्या है 3x है। तो दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहले sec का लेना पड़ेगा और बाद में 3x का। यहाँ पर पहले tan का लेना पड़ेगा, बाद में 3x का लेना पड़ेगा। तो देखो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। क्या होता है, sec x इंटू tan x है। जितने भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले में दे रहा हो आप उसको लिखना पड़ेगा कहीं तो भी, कहीं पर भी मत लिखना, पेज का जो फर्स्ट पेज है उस पर ही लिख देना और स्टेप बाय स्टेप लिख देना, ठीक है। अब देखो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनटू, इसका पहले निकालता हूँ, इसको एक ब्रैकेट डाल देंगे हम। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये किसका होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है, सेक यहाँ पर ये सी हो गए है ना, यहाँ पर सेक एक्स था इसलिए यहाँ पर भी एक्स आया, यहाँ पर भी एक्स आया। लेकिन मेरे पास सेक कितना है, 3x है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सेक 3x इंटू टेन 3x है। ये मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, सिर्फ सेक का लिया, ठीक है। सेक का मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लिया। इसको मैं एक छोटा सा ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब किसका लेना है मुझे, डेरिवेटिव ऑफ 3x। 3x का मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में डेरिवेटिव निकालना है, अगले स्टेप में प्लस टेन। अब पहले किसका लेना है, टेन का लेना है। टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, किसका होता है, टेन का होता है। लेकिन मेरे पास टेन एक्स है क्या, नहीं, टेन एक्स के बजाय मेरे पास क्या है, टेन 3x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर 3x होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, टेन का डिफरेंशिएशन ले लिया। अब देखो यहाँ पर किसका लेना बच गया, डी अपॉन डी एक्स। जो 3x है उसका मैंने डेरिवेटिव अभी तक नहीं लिया, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। अगले स्टेप में देखो इज इक्वल टू, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर 1 अपॉन, क्या है यहाँ पर 1 अपॉन सेक 3x प्लस क्या है यहाँ पर टेन 3x, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनटू है, इन ब्रैकेट क्या है यहाँ पर, सेक 3x इंटू टेन 3x, ठीक है। अब मुझे किसका डिफरेंशिएशन लेना है, 3x का डिफरेंशिएशन मुझे लेना है। अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी, एक 3 है और एक क्या है, x है। यहाँ पर 3 जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, मेरे पास 3x का डिफरेंशिएशन लेना है। यहाँ पर भी दो पार्ट है, यहाँ पर क्या है 3 है और x है। 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो डिफरेंशिएशन किसका लेना है, सिर्फ x का लेना है, तो याद रखो dx अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट x क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 3 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, प्लस यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर 3x। अब यहाँ पर भी 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हमारा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अगले स्टेप में देखो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है, सेक 3x प्लस टेन 3x, ए एज इट इज। अब देखो यहाँ पर अगर दोनों टर्म में हम देखेंगे, यहाँ ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इसको एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल देते हैं। इन दो ब्रैकेट में अगर हमने देखा तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर भी सेक एक्स है, यहाँ पर भी क्या है, सेक एक्स है। यहाँ पर तो क्या है, दो बार सेक एक्स है, सेक का स्क्वायर यानी कितने बार है, 2 बार है। तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल लेते, कॉमन निकाल लेते। देखो यहाँ से मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकालता हूँ, सेक 3x, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी सेक 3x है, यहाँ पर भी सेक 3x है, उसको मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मैं 3 को भी क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर देखो, अंदर क्या बचा, ए सेक एक्स बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, बचा क्या अंदर,
tan 3x बचा। बाद में साइन कौन सा है, प्लस है। एक सेक स्क्वायर है, इसमें से एक सेक बाहर आ गया, अंदर बचा एक सेक बचा, फिर अंदर सिर्फ एक सेक 3x बचा। ये 3 को भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटी मेरे पास बच गई। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है क्या है, सेक 3x प्लस tan 3x। यहाँ पर भी क्या है, सेक 3x प्लस tan 3x। इसको थोड़ा उल्टा लिखा तभी चलेगा, लेकिन इसको ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये टर्म को ये टर्म तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 3 इंटू सेक 3x। सिर्फ यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये इनका क्या है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, इसको क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। जैसे कि ऐसा एग्जांपल होता है, देखो यहाँ पर समझो 4 होता है, यहाँ पर 3 होता है, इंटू यहाँ पर क्या होता है, 3 होता है। तो ये 3 से 3 कट जाता है, क्या बच जाता है हमारे पास, सिर्फ 4। उसी तरह इसको ये क्या हो जाता है, कट जाता है, सिर्फ यही क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, बच जाती है। अक्सर बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, सेक एक्स का डेरिवेटिव लेते समय गलती कर देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। अब देखो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सभी एग्जांपल में हम यही लिखते हैं। y का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पर क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, u अपॉन v का रूल आ गया। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, u अपॉन v का रूल। क्या होता है वो, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि u अपॉन v का रूल होता है, जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है। फिर से डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लेना है, u का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, u का डेरिवेटिव लेना है, फिर से माइनस, फिर से u को कांस्टेंट, और जो v है उसका क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या मानेंगे हम u, इसको क्या मानेंगे v। तो देखो फॉर्मूले अनुसार हम चलेंगे। पहले क्या है, v हमारा कांस्टेंट है, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिखना है, लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसको एज इट इज लिखना है। डिफरेंशिएशन किसका लेना है, u का लेना है। तो u हमारे यहाँ पर है, तो इसका हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लेना है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। बाद में साइन माइनस देना है, दे दिया। फिर से क्या करना है, u को कांस्टेंट रखना है, तो लिखेंगे हम 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, इसको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, रख दिया। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका लेना है, जो v का है उसका डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम d अपॉन डी एक्स, क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन है। और एक टर्म बच गया हमारे पास, जो डिनोमिनेटर है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, एग्जाम्पल में दिया गया है स्क्वायर करना हमें। एक बार देख लेते एग्जाम्पल सही है क्या, एग्जाम्पल हाँ सही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर x डिग्री, यहाँ पर x डिग्री। अब देखो एग्जाम्पल में नया क्या है, जो x डिग्री है उसकी हमें वैल्यू दी गई है, क्या होती है वो, पाई बाई 180 एक्स सी यानी क्या होता है यहाँ पर, रेडियन। ये जो इसको डिग्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। तो हमने u अपॉन v का रूल यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। अगले स्टेप में देखो क्या करना है हमें, जो कांस्टेंट है, जो हमारा जो कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर v है, यहाँ पर u है, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको एज इट इज लिखना है। तो लिखेंगे हम 1 माइनस यहाँ पर है साइन एक्स डिग्री, लिख दिया। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, प्लस साइन, यहाँ पर दो क्वांटिटी है, ये कौन सी है साइन, यहाँ पर एक दूसरी कौन सी है एक्स डिग्री है। तो
तो पहले हम किसका डी रूट लेंगे, साइन का डी रूट लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स डिग्री। ये किसका आ गया, सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ गया। अब देखो एक्स डिग्री का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। जो इसकी वैल्यू दी गई है क्या है, पाई अपॉन 180 एक्स। ये रेडियन नहीं लिखा तभी चलेगा, तो क्या है पाई अपॉन 180 एक्स। इसका क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्टेप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो क्या है हमारे पास, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हमें लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो पाई हमारा कांस्टेंट है 3.40, वो हमारा कांस्टेंट है। 180 भी क्या है, एक वैल्यू है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम डिफरेंशिएशन लेते समय पाई अपन 180 क्या कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचा, सिर्फ अंदर बचा dx विथ रिस्पेक्ट टू dx। dx से dx हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180। यानी जो x डिग्री है इसका डिफरेंशिएशन अगर लेंगे तो क्या आएगा, वो पाई अपॉन 180 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका अगेन डिफरेंशिएशन लेने के बाद क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, ये कांस्टेंट है, इसको हाथ नहीं लगाना। 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ठीक है। जहाँ पर डी अपॉन डी एक्स है उसी का ही डिफरेंशिएशन लेना है, बाकी टर्म का नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 हमारा फिर से क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 माइनस। अब यहाँ पर साइन है, दो क्वांटिटी है इसी की तरह। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डिग्री होता है। क्या होता है, कॉस एक्स डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, एक्स डिग्री आ गया। तो एक्स डिग्री का फिर से डिफरेंशिएशन क्या आता है, अभी हमने देखा क्या आता है, पाई अपॉन 180 आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। यहाँ तक हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अब देखो अगले स्टेप में हम क्या कर देते हैं, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा देते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 0 प्लस 5 वही टर्म आएगी, क्या आएगी, कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। अब यहाँ पर माइनस है, ए वाला माइनस और ए वाला माइनस, 0 प्लस दिस टर्म वही टर्म आती है। तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा अभी, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, यहाँ पर क्या बचा, कॉस एक्स डिग्री इंटू क्या है यहाँ पर पाई बाय 180, ठीक है। यहाँ का माइनस का आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब देखो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन जो टर्म निकलती है उसको हम क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कॉस एक्स डिग्री है, यहाँ पर भी कॉस एक्स डिग्री है, उसको हम बाहर निकालेंगे। और क्या कॉमन है, पाई अपन 180, पाई अपन 180 यहाँ पर कॉमन है। तो दोनों टर्म को हम बाहर निकालते, पाई अपन 180 को, और क्या कॉमन निकलता है, कॉस एक्स डिग्री, दोनों में कॉमन है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री बचा, ठीक है। ये दोनों टर्म बाहर आ गए, क्या बचा यहाँ पर बचा प्लस वन और प्लस साइन एक्स डिग्री, यहाँ पर क्या बचा, बच गए। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फिर से हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो ये साइन एक्स डिग्री से ये साइन एक्स डिग्री हमारा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो अगले स्टेप में क्या आ गया, यहाँ पर पाई बाय 180, मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। बाद में क्या है, कॉस एक्स डिग्री है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन
एक्स डिग्री का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर 2 से हम कैंसिल हो जाता है। देखो 2 इंटू 1 2, 2 9 जार 8 और आगे बचे यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया पाई बाई 90 आ गया इंटू क्या है कॉस एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। तो इस तरह से हमारा इसका क्या होगा पूरी तरह से आंसर आ गया। आपको सिर्फ इसका याद रखना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर दो टर्म है, एक साइन की है और एक एक्स डिग्री की है। तो साइन का ले लिया, बाद में एक्स डिग्री का भी हमने ले लिया, ठीक है। पाई बाई 180 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1 आता है। आपको यही याद रखना है, बाकी सिर्फ क्या कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर कॉमन निकाला है इसमें से, बाकी कुछ नहीं किया। यहाँ पर कॉमन निकाला, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 आ गया, 290 जार 180 आ गया। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया यहाँ पर आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो ये देखो ये हमारा अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर हमारा 7 होगा, ये एग्जांपल नंबर 9 चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर बदलना भूल गए, यहाँ पर क्या है एग्जांपल नंबर 9 चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, इसका भी हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन लेना है। तो देखो यहाँ पर कॉट है, बाद में यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर 2 है, तो घबराने की कोई बात नहीं। तो देखो स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो एग्जाम्पल बहुत ईजी तरह से सॉल्व हो जाए। तो देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देखेंगे हम पहले। अब देखो पहले हमारे पास क्या है कॉट है, तो मैंने आपको कॉट का डिफरेंशिएशन नहीं दिया। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। एक बार एग्जांपल देख देते हैं, एग्जांपल सही है, सही यही एग्जांपल है। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक हमारे पास कॉट है और ये अंदर की टर्म है। पहले हम किसका डिफरेंशिएशन लेंगे कॉट का लेंगे, उसके बाद ये जो अंदर की टर्म है उसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ये किसका आता है कॉट का आता है। लेकिन एक्स एक्स क्या है मेरे कॉट के लिए एक्स क्या है, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये एक्स है एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर एक्स के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये कॉट के लिए क्या है एक्स है। जैसे कि यहाँ पर कॉट एक्स है तो इस एक्स के लिए कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आता है एक्स आता है। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आएगा। अगर समझो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता एक्स स्क्वायर होता। जैसे एग्जाम्पल चेंज होगा वैसे आपको यहाँ का डेरिवेटिव थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना आनी चाहिए। तो देखो ये कॉट का डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव लिया, इसका लिया क्या नहीं लिया, तो हमें इसका लेना पड़ेगा d/dx। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log x। ये जो 2 है 1/2 उसको हमने ऐसे यहाँ पर सेपरेट लिख दिया। इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस है। अब देखो यहाँ पर क्या है लॉग है। लॉग का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि क्या आता था कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। तो देखो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x ही लिखेंगे। तो लॉग के आगे जो क्वांटिटी है उसको सिर्फ 1/, में लेना है, यही सिर्फ लॉग का डेरिवेटिव है। क्या है जो लॉग के सामने की जो क्वांटिटी है उसको 1/, में लिख दो, यही लॉग का डेरिवेटिव होगा। तो इसको जो अगली क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे सिर्फ 1/, में लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ गया कॉट एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसको 1/, में लिख दिया, मतलब किसका डेरिवेटिव हो गया लॉग का डेरिवेटिव हो गया। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी दो क्वांटिटी है, एक लॉग है एक ब्रैकेट वाली टर्म है। तो लॉग का मैंने तो डिफरेंशिएशन ले लिया, लेकिन ये जो अगला है इसका डिफरेंशिएशन मैंने नहीं लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ dx, इसका डेरिवेटिव है कॉट x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लॉग को लिखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 कॉट x, ठीक है। वही मीनिंग होता है। अगले स्टेप में देखो इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स के बदले मेरे पास
लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2 है। अब देखो यहाँ पर हमें डेरिवेशन लेना है। 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज लिख देते हैं। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। मैंने आपको लिख के दिया है पिछली बार। देखो यहाँ पर क्या है, 1/cot x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डिवीजन डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा, इनटू 1/2 हमारा कांस्टेंट है, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, कॉट का डी रूट क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स था इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कट गया। अब अगले स्टेप में देखो, ये 1/2 और ये 1/x, तो इसको हम इस लिख सकते हैं, माइनस 1/2x। और क्या है यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर और लॉग x डिवाइडेड बाय 2, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ए वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 से 2 हमारा कट गया। ठीक है, 1 इंटू दिस टर्म, तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले क्या कर देते हैं, 1/cot को लिख देते हैं। तो एक यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot x। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1/cot क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर भी देखो 2 से 2 कट जाने के बाद यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है। तो 1/cot क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan x आ जाएगा। और एक रह गया यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर आ गया। दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन बहुत आसानी से हम क्या करें, इसका डेरिवेशन ले लिया। जो आपको ऐसे जो फॉर्मूले आते हैं वो आपको लिख के रखना चाहिए, जरूरी है। इसको आपको याद करना है, ये याद कर लिया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।